दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया सिर्फ चीप लेबर और डेवलपिंग नेशन के नाम से जाना जाता था। साइंस के ग्लोबल स्टेज पर हम स्पेक्टेटर्स थे। लेकिन आज जब दुनिया मून के साउथ पोल, वैक्सीन सप्लाई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, वो है इंडिया। सवाल ये नहीं है कि इंडिया वापस आ रहा है, सवाल ये है कि इंडिया का साइंस वापस कैसे आ रहा है। इंडिया का साइंटिफिक कमबैक ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक साइलेंट रीबिल्ड था। 1990s और अर्ली 2000 में जब हेडलाइंस आईटी और रिसोर्सिंग पे फोकस थी, लैब्स के अंदर कुछ और ही चल रहा था। इंस्टीट्यूशंस जैसे CSIR, इसरो और IITs ने एक चीज पे फोकस किया, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंप्रूव हुई, ह्यूमन कैपिटल ट्रेन हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट ने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना शुरू किया। नो नॉइज, नो हाइप, बस काम। फिर आए प्रूफ्स। स्पेस साइंस में जब चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल के पास लैंडिंग की तो यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह प्रूफ था कि इंडिया प्रिसीजन इंजीनियरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और फेल्यूर रिकवरी में वर्ल्ड क्लास हो चुका है। बायोमेडिकल साइंस में इंडिया सिर्फ वैक्सीन बनाता नहीं, इंडिया वैक्सीन स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है। कोविड के दौरान इंडियन साइंटिस्ट ने सिर्फ लैब्स में नहीं, पॉलिसी टेबल पर भी काम किया। मैथमेटिकल मॉडल्स, जीनोमिक सर्वेलेंस और स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग ये लीडरशिप के सिग्नल्स थे। एक बड़ा शिफ्ट यहां हुआ, इंडिया ने कॉपी करना बंद किया और कंटेक्चुअल इनोवेशन शुरू की। लो कॉस्ट स्पेस मिशन, फ्रूगल मेडिकल डिवाइसेस, डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आधार और UPI, ये सब वेस्टर्न मॉडल्स के क्लोन नहीं थे। ये इंडियन प्रॉब्लम्स के इंडियन सॉल्यूशन थे जो ग्लोबल बन गए। आज इंडियन लैब्स सिर्फ पेपर पब्लिश नहीं कर रहे, वो पेटेंट, स्टार्टअप्स और स्पिन ऑफ क्रिएट कर रहे हैं। साइंस अब सिर्फ एकेडमिया तक लिमिटेड नहीं है, साइंस अब नेशन बिल्डिंग का टूल बन चुकी है। और सबसे पावरफुल चेंज, साइंटिस्ट का रोल बदल गया। आज इंडियन साइंटिस्ट सिर्फ रिसर्चर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, एडवाइजर भी हैं और कभी कभी पॉलिसी आर्किटेक्ट भी। यंग रिसर्चर्स ग्लोबल कोलैबोरेशन लीड कर रहे हैं। इंडियन जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल अटेंशन पा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन की जगह अब ब्रेन सर्कुलेशन हो रहा है। इंडिया साइंटिफिक लीडरशिप रिक्लेम कर रहा है, लेकिन ये जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट डिकेड डिसाइड करेगा क्या इंडिया सिर्फ फास्ट फॉलोअर रहेगा या ग्लोबल साइंस का एजेंडा सेटर बनेगा। और इस जर्नी का हिस्सा सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, आप भी हो। तो ऐसे ही लेजेंड की वीडियोस, लेजेंड की कहानियां और साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।